अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा वेव एंड वेव मोशन, फिर इसके बाद वेव टाइप्स, ठीक है। ये आपको तफसील से विद एग्ज़ाम्पल समझाऊँगा। वेव क्या है? जब आप किसी तालाब में पत्थर को फेंकते हैं तो पत्थर के फेंकने की वजह से तालाब में क्या क्या महसूस करते, क्या पैदा होता है तालाब में, आप ज़रा सोचिए, ठीक है। जब भी पत्थर फेंकते हैं आप तालाब में तो तालाब में डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं, और ये डिस्टर्बेंस आप देखते हैं ना, किनारों तक पहुंच जाते हैं। कहाँ तक पहुंच जाते हैं? किनारों तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। या आप रस्सी लेते हैं और रस्सी को आप टू एंड फ्रो मोशन देते हैं, या आप ऊपर नीचे मोशन देते हैं, तो ऊपर नीचे मोशन की वजह से रस्सी में एक डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वेव्स है, ये हमारे पास वेव्स है। रस्सी मीडियम है, वाटर मीडियम है। मीडियम में डिस्टर्बेंस के पैदा होने को वेव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेव्स। तो किसी भी मीडियम में आप डिस्टर्बेंस पैदा करें तो इसका मतलब ये है हमारे पास क्या है? वेव्स है, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स जो है ना, मैकेनिकल वेव्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आप पैदा कर सकते हैं। किसी भी चार्ज को आप क्या करें? सस्पेंड करें किसी भी वायर से, और फिर आपको इसको क्या करें? टू एंड फ्रो मोशन दें। टू एंड फ्रो मोशन की वजह से जो चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होता है, ठीक है। या तालाब में आप स्पून को फेंकते हैं तो तालाब क्या है? मीडियम है, तो इस मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं। तो यहाँ पे दो किस्म की डिस्टर्बेंस है। इसमें कुछ वाटर पार्टिकल जो है ना वो अप डाउन मोशन करते हैं, ठीक है, और कुछ पार्टिकल जो है ना डिस्टर्बेंस के सेम डायरेक्शन में हरकत करते हैं। तो इसका मतलब है पार्टिकल ऑफ द वाटर जो है ना दो तरह के हरकत करते हैं, अप डाउन एंड बैक फोर्थ। तो मतलब ये है वाटर के पार्टिकल जो है ना ये ट्रांसवर्स वेव भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, जो आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो खुलासा ये है इसका, वेव जो है ना डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम में, ठीक है। तो साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव, टीवी वेव, इंफ्रारेड वगैरह, तो ये सारे हमारे पास क्या है? वेव है। ये हमारे पास क्या है? वेव है, और ये डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम है, ठीक है। अच्छा, वेव इज़ द डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम। तो ये डिफिनीशन है वेव की, ये डिस्टर्बेंस है ऑफ द मीडियम की। अब ये आते हैं वेव मोशन की तरफ। वेव मोशन क्या है? जब भी डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं मीडियम में, तो ये मीडियम क्या करता है? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी कैरी होती हैं, तो इसको हम कहते हैं वेव मोशन। लेकिन इसमें दो बातें हैं, रेगुलर एंड ऑर्गेनाइज वे। रेगुलर एंड ऑर्गेनाइज वे, तो डिस्टर्बेंस जो है ना एनर्जी कैरी करती हैं, सही है, तो इसको हम कहते हैं वेव मोशन, ठीक है। So the disturbance which carry energy from place to place is called wave motion. Is called wave motion, or propagation of disturbance that is deviation from a state of rest or equilibrium from place to place in a regular and organized way and carry energy is called wave motion. तो यहाँ पे क्या है? रेगुलर ऑर्गेनाइज्ड वे और एनर्जी कैरी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेव मोशन। क्या कहते हैं? वेव मोशन। और ये एनर्जी कौन कैरी करता है? डिस्टर्बेंस। क्या कौन कैरी करते हैं? डिस्टर्बेंस। तो इसको हम कहते हैं वेव मोशन है। इसका आसान सा एग्जांपल है जो सब स्टूडेंट समझते हैं। वाटर सरफेस पे
जो रिपल्स पैदा होते हैं या वेव्स पैदा होते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा होते हैं, तो ये हमारे पास जो है ना फेमिलियर सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। बट बोथ साउंड एंड लाइट ट्रेवल एज वेव लाइट, साउंड भी वेव इन नेचर है, लाइट भी वेव इन नेचर है, ठीक है, सही है। तो दोनों का नेचर क्या है, साउंड वेव और लाइट वेव जो है, लाइट जो है वेव इन नेचर है, दोनों का जो है ना वेव लाइट के डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो मतलब ये साउंड और लाइट जो है ना डिस्टर्बेंस है, क्या है, डिस्टर्बेंस है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव जो है ना टू टाइप्स ऑफ वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो लाइट वेव्स है या थर्मल रेडिएशन है, ठीक है, रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ये सारे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। सो दो टाइप्स है हमारे पास वेव्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह जो रेडिएशन आते हैं सन से तो ये वैक्यूम से पास होते हैं और हमें पहुंचते हैं, तो मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। दूसरी वेव जो है ना मैकेनिकल वेव्स हैं, तो इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, मीडियम की। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, सन में आपको पता है ना फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन होता है, धमाके होते हैं सन में, ठीक है। लेकिन ज़मीन पे ये धमाके हम नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते, क्योंकि ये जो है ना वहाँ पे वैक्यूम से साउंड पास नहीं होता, ठीक है। अगर ये वैक्यूम नहीं रहता, ख़त्म हो जाता है, तो इन धमाकों की वजह से ज़मीन पे जितने लोग हैं ये साउंड की वजह से मर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ना अल्लाह ताला ने किस तरह बनाए हैं, एक हमारी आसानी के लिए कि हमें नुकसान ना हो, सन के धमाकों से वैक्यूम की मदद से हमें महफूज रखा है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, मैकेनिकल वेव जो है इसको मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव विच डोंट नीड अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। तो इसके जाने के लिए मटीरियल मीडियम की कोई ज़रूरत ना हो, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एग्जाम्पल रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, लाइट वेव्स एट्सेट्रा आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी मुश्तमिल होता है। किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको ये रेड नज़र आ रहा है सुर्ख पोर्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, तो मतलब ये हमारे पास ट्रांसवर्स इन नेचर है। टीवी वेव्स, रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स, ये ट्रांसवर्स इन नेचर है। ये क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर है। ये आगे मैं आपको बताऊंगा ट्रांसवर्स वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या हैं, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी हैं ये ट्रांसवर्स इन नेचर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। ये हमें पता है चेंजिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, कभी कम, आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा, फिर कम। तो इसकी चेंजिंग की वजह से ये हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम, यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, फिर यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इस चेंजिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, टीवी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स की तरफ आते हैं। तो ये भी पहले भी मैंने बता दिया है कि इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है,
दिस टाइप ऑफ वेव्स नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसको किसकी ज़रूरत होती है? मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड इज़ द बेस्ट एग्जांपल, साउंड जो है बेस्ट एग्जांपल है। साउंड के लिए किसकी ज़रूरत होती है? मटेरियल मीडियम की। तो ये वैक्यूम से पास नहीं हो सकती साउंड, तो इसलिए ये मैकेनिकल वेव्स है। मैकेनिकल वेव्स कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ द वे इन विच द मोशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ द वेव इटसेल्फ। ठीक है, इसके टू टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स इन नेचर एंड लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, मतलब ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव में इसके लिए एग्जांपल मैं देता हूँ। जब रस्सी को आप ऊपर नीचे करते हैं तो उसकी वजह से पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं और डिस्टर्बेंस आगे की तरफ जाते हैं। तो देखिए इन दोनों में जो एंगल है पार्टिकल ऑफ द मीडियम और डिस्टर्बेंस में, ये हमेशा 90 रहता है। क्या रहता है? 90 ही रहता है। तो इस तरह के वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। देखिए डिस्टर्बेंस इस तरफ जा रहे हैं और ये पार्टिकल कभी ऊपर कभी नीचे, तो डिस्टर्बेंस इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान ये एंगल 90 है। तो इस तरह के वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। द टाइप ऑफ वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग वेव्स। तो डिस्टर्बेंस के पार्टिकल जो है ना परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस तरह के वेव्स को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। दे कैन बी प्रोड्यूस स्ट्रिंग्स, रॉड्स एंड अदर सॉलिड मीडिया। तो ये इन चीज़ों में पैदा होती हैं, स्ट्रिंग्स में, रॉड्स में, अदर सॉलिड मीडिया में प्रोड्यूस हो सकती हैं। When transverse wave passes through a medium, some of its particles move upward while some of them move downward। तो जब ये ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम से पास होते हैं तो पार्टिकल जो है ना सम ऑफ इट्स पार्टिकल मीडियम के ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द वेव वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज अबव इज इन द नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड क्रेस्ट। जब पार्टिकल ऊपर की तरफ चला जाए तो इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, जब पार्टिकल नीचे की तरफ आ जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रफ। वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर बिलो द नॉर्मल पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, तो इस मीन पोजीशन से पार्टिकल ऊपर की तरफ तो ये क्रेस्ट है, इस मीन पोजीशन से पार्टिकल नीचे की तरफ तो ये ट्रफ है। क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को क्रेस्ट और क्रेस्ट के दरमियान डिस्टेंस को, लेकिन यहाँ भी कंडीशन है, ये क्रेस्ट कंसेक्टिव होने चाहिए, कंसेक्टिव होने चाहिए। तो ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस वेवलेंथ कहा जाता है। ये ट्रफ और ये ट्रफ इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स आर टू कंसेक्टिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, ये डिस्टेंस है। तो वेवलेंथ का यूनिट जो है ये मीटर है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना, जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है सेम डायरेक्शन में हो, दोनों किस डायरेक्शन में हो? सेम डायरेक्शन में हो। डिस्टर्बेंस एंड पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेम डायरेक्शन में हो, तो इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, कंप्रेशनल वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है ना कंप्रेस होते हैं। Sound waves are longitudinal waves. Longitudinal waves begin to travel along a spring which is fixed from a support. Longitudinal wave can be observed to travel along a spring. देखिए ये स्प्रिंग है, जब आप इसको कंप्रेस करते हैं तो ये पार्टिकल करीब आ जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। जब आप इसको रिलीज़ करते हैं तो ये पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, तो रियरफेक्शन। जब पार्टिकल करीब हो कंप्रेशन, और जब पार्टिकल दूर हो तो कंप्रेशन। रियरफेक्शन, जब पार्टिकल नज़दीक कंप्रेशन, जब पार्टिकल दूर तो रियरफेक्शन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं दो कंप्रेशन, कंसेक्टिव कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, दो रियरफेक्शन, कंसेक्टिव रियरफेक्शन के दरमियान, एक रियरफेक्शन ये, एक ये, दोनों के दरमियान डिस्टेंस को
वेवलेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है ट्यूनिंग फोर्क के। जब आप किसी रबर पैड से इसको टकराते हैं, मारते हैं, तो इसकी वजह से कंप्रेशन और रियरफिक्शन पैदा होता है। तो कंप्रेशन और रियरफिक्शन की वजह से जो वेव्स पैदा होता है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो यहाँ भी रियरफिक्शन है, कंप्रेशन है, रियरफिक्शन है, कंप्रेशन है। तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और कंप्रेशनल वेव्स में? दोनों में डिफरेंस हैं। यहाँ पे क्रेस्ट है, ट्रफ है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, कंप्रेशन एंड रियरफिक्शन है। तो दोनों में डिफरेंस हैं, कंप्रेशन रियरफिक्शन, कंप्रेशन रियरफिक्शन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में डिस्टर्बेंस और पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेम डायरेक्शन में होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रेस्ट, ट्रफ, यहाँ पे पार्टिकल्स एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये डिस्टर्बेंस है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है ना अप एंड डाउन मोशन करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। एग्जांपल आसान सा एग्जांपल है। आप रस्सी ले, रस्सी में किसी हैंडकरचीफ को क्या करें, बांध दें, फिर आप इस रस्सी को मोशन दें, तो आप देखेंगे ये हैंडकरचीफ जो है ना कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन अपनी जगह से आगे नहीं जाएगा ये हैंडकरचीफ। तो मतलब पार्टिकल ऑफ द मीडियम हमेशा अपनी जगह पे वाइब्रेशन करते हैं और फ्रीली मोशन नहीं करते। तो ये हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। अब आते यहाँ पे आप क्या करें, हैंडकरचीफ को बांध दें और इसको मोशन दें। तो अगर ये इस तरफ जाए तो जाएगी ये स्प्रिंग इस तरफ जा रहे हैं, तो मतलब इसके साथ ये हैंडकरचीफ इस डायरेक्शन में। अगर ये इसका मोशन इस डायरेक्शन में स्प्रिंग का, तो हैंडकरचीफ का मोशन भी इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।